हेलो जी, नमस्कार। जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो आज लेकर आई हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी लेट मैंने कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बहुत लेट मैंने कर दिया क्योंकि मेरे पास जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे थे ना, उस तरीके से मेरे ख्याल से ये वीडियो मुझे बहुत पहले ले आना चाहिए था। देखिए, मेरे से बार बार एक चीज़ तो ये पूछी जा रही है कि आरती की अटैक कैसे हुआ और क्या कुछ हुआ था और कैसे उसकी रिकवरी हुई, हर एक चीज़ डिटेल में बताओ। ठीक है, क्या उसकी कंडीशन थी, सब चीज़ें आप डिटेल में बताओ। ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आ चुका है। और किसी के यहाँ पे जैसे कि ये होता है ना कि बीमारी का कोई पता नहीं चलता, किसके कहाँ पर क्या दिक्कत हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। बस उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और काफ़ी कमेंट आए थे जिनकी फैमिली में इस तरीके से किसी के साथ कोई दिक्कत हुई है। तो आरती की जिस तरीके से आपने देखा रिकवरी हुई है, आरती एक पैरालाइज होना शरीर और मतलब लकवा आना बॉडी में, और फिर उसके बाद में रिकवरी होना, और वो एकदम नॉर्मल नहीं तो थोड़ा बहुत जैसे हल्की बहुत दिक्कत होगी, बाकी ठीक होना। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके लोगों को जो कि मुझे देखते हैं, उनको, अपनी यूट्यूब फैमिली को काफ़ी क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं जिनको मुझे बताना अभी ज़रूरी है। जो क्वेश्चन मुझे बताने ज़रूरी है, आंसर करना ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरती की कंडीशन उस टाइम पर कैसी थी। आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, लेकिन वीडियोस के अलावा भी मैं आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ बहुत ही डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी जिनके यहाँ पे ऐसी कुछ दिक्कत है, और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो देखिए, आरती को जब ये अटैक आया था उसके बाद में आप सबको पता है आरती 4 दिन कोमा में थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जयपुर से जब हमें डिस्चार्ज किया था तो नाक में जो पाइप लगी रहती है खाना वाना खिलाने के लिए, वो उसके लगी हुई थी। यूरिन की पाइप उसकी लगी हुई थी। दोनों पाइप के साथ में हम उसको घर बीकानेर लेकर गए थे। और मेरी फैमिली में मैंने पहली बार ऐसा कोई केस देखा था कि जिसमें बाथरूम की पाइप भी लगी है और खाना भी हमें पाइप से खिलाना है। और ये भी नहीं पता, डॉक्टर से मैंने पूछा था कितने दिन, बोले कोई भरोसा नहीं है कब तक। मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर थोड़ा बहुत आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। और मैंने देखे हैं कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, जैसे दिमाग की नस फट जाती है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, उनके महीनों लग जाते हैं वो पाइप हटने में भी। तो हम लोग घर पे लेके आए। उस दिन तक हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से क्या करना है आगे। मैं काफ़ी डरी हुई थी। जब घर आए थे तो उसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी बुटाटी धाम लेकर जाओ। बुटाटी धाम यहाँ राजस्थान में ही पड़ता है। आप लोग गूगल करोगे ना, आपको साफ पता चल जाएगा कहाँ है ये। तो वहाँ पर हम लोग लेकर गए। और जब आरती वहाँ गई थी ना, उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी कि बाथरूम उसको, और क्या बोलते हैं कि बाथरूम की पाइप वैसे हमने हटवा दी थी, वो भी मैं बताऊंगी कैसे हटवाई थी। मतलब वहाँ गई थी ना तो ऐसी कंडीशन में गई थी कि उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ से आई थी सही 7 दिन के अंदर, वो अपने आप ऑटो से उतर कर आई थी और उसके हाथ पैर काम कर रहे थे। वो अपने आप वॉक करना शुरू हो गई थी। जैसे थोड़ा सा हल्का सा सहारा हम लोग देते थे, अकेले भी वो चल लेती थी थोड़ी बहुत दूर तक, इतनी उसमें सुधार हुआ था। अब बात करते हैं यूरिन की पाइप कैसे हटी, नाक की नल की जो थी, खाना जिसमें से खिलाते थे हम लोग, कैसे हटी। तो जब आरती को हम लोग हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे, 2-3 दिन गुजरे थे, पाइप से ही बाथरूम जो हो रहा था और खाना भी नाक की पाइप से जा रहा था। तो उन सब चीज़ों को देख के ना, मतलब एक टाइप से ना आरती खुद परेशान हो रही थी। उसने मेरे को बोला कि, मतलब मेरे को क्या बोला, पूरी फैमिली के नाक में दम कर दिया। मैं थी, शर्मा जी थे, मम्मी है वहाँ पे, भाई, अर्जुन, तो सबको उसने कहा कि मेरा ये पाइप हटवाओ। मैंने कहा बाथरूम कैसे जाएगी, तेरे हाथ पैर से चला नहीं जाता। तो कह रही थी कि नहीं, ये हटवाओ, बाथरूम का देखेंगे। फिर मैंने भी, मम्मी ने भी, इन्होंने भी कहा कि ठीक है हटवा देते हैं बाथरूम, इसको रूम में करवाएंगे और क्या है। तो वो हटवाई बाथरूम, उसको बिस्तर पर ही हमने उधर ही चेयर डाल ली एक, उसको उठाते थे। वजन है जैसे मेरे मम्मी में, मतलब हम दोनों इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग उठाते। मम्मी से वो शर्माती थी तो उसको किसी भी तरीके से बाथरूम करवाना, पोटी आई है पोटी करवाना, ये काम हमने 3-4 दिन तक किए रूम के अंदर। फिर उनका बुटाटी धाम जाने का हो गया, फिर वो वहाँ चली गई। पैरालाइज जैसी बॉडी थी उसमें ही थोड़ा बहुत, जैसे हमने सोचा कि देखेंगे वहाँ जाके क्या होता है, उसको ले गया। अर्जुन साथ लेके गया था। अर्जुन गोद में लेकर
गाड़ी में बिठाता था, अर्जुन गोद में लेकर वॉशरूम तक छोड़ के आता था, मम्मी फिर करवाती थी। जैसे वो चेयर के पास बिठा के आ जाता था, चेयर पे मम्मी करवाती थी जैसे तैसे करके बुटाटी धाम में। लेकिन वहाँ गई थी ना, जब वापस आई थी तो वो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया था कि हम उसको पकड़ कर चलते थे, वो अपने आप बाथरूम तक चली जाती थी। ठीक है, अब बुटाटी धाम में क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह वो लोग करवाते हैं, बताते हैं, और वो एक्सरसाइज करनी होती है, वो एक तेल देते हैं, उसकी मालिश करनी होती है। वहाँ पर रहते हुए आपको एक स्थान है, उसकी फेरी लगानी होती है। रहने खाने की वहाँ पर कोई झंझट नहीं है, आप सब आराम से वहाँ रह सकते हैं। खाने पीना आपको ले जाने की टेंशन नहीं है, वहाँ पर सब चीज़ आपको मिल जाती है और कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तो थी वहाँ की बात। अब वो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। आरती ने किस तरीके से उस चीज़ को लिया वो मैं बताती हूँ आपको कि देखिए, एक इंसान अच्छा भला चलता फिरता और उसकी लाइफ में इस तरीके की कोई दिक्कत हो जाए तो वो अपने आप को ना एकदम वो महसूस करता है लाचार सा। आरती के साथ ऐसा ही कुछ था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसका बेबी तो 2-2.5 महीने का होगा लगभग, एकदम छोटा था, आप देखना उन वीडियोज़ में। तो उसको देखकर उसका मन करता था कि मैं उसको गोद में लूँ, लेकिन उससे लिया नहीं जाता था। तो वो जब बुटाटी धाम से आई थी, उससे पहले भी वैसे डॉक्टर ने बता दिया था फिजियोथेरेपी ही काम करेगी, लेकिन वो बुटाटी धाम से जब आई थी ना, तो आते ही उसने इतना एक्सरसाइज पे, फिजियोथेरेपी पे इतना ज़्यादा जोर दिया था। कम से कम 10 से 12 बार वो भाई को बोलती थी बीच बीच में, 5-7 मिनट तक भाई उसके पैरों की मसाज करता, या फिर खुद करती रहती थी हाथों में। जैसे एक हाथ है ना जो काम करता था, उससे दूसरे हाथ को उठाती ऐसे, उसको तोड़ना मरोड़ना, उंगलियों को छेड़ना पैर में, और कोशिश करना अब ये एक ही हाथ चल रहा है, दूसरा हाथ नहीं चल रहा, तो एक ही हाथ से ताली बजाते रहना। ये सब काम वो बहुत ज़्यादा करती थी। तो उन सब चीज़ों का असर था, कुछ उसकी खुद इच्छा शक्ति कि हाँ मुझे खड़े होना है, मुझे मेरे बच्चे को अपनी गोद में लेना है, ये सारी चीज़ें उसको वो है ना सही रास्ते पर लेके आती गई। और हम लोग भी उसको यही बोलते थे कि बहुत जल्दी देखना तू अपने सारे काम करने शुरू हो जाएगी, और वही हुआ भी। मैंने खुद ने देखा है, जैसे रात को कभी मैंने उसको रात को, वो अपने आप उठकर तो नहीं जाती थी, साथ ही जाते थे हम उसके, कम से कम 3-4 महीने तक हम साथ खड़े होके गए हैं उसके, कहीं गिर ना जाए। और वो गिरी भी है बहुत बार, कि वो हमें नहीं बताती, अचानक से उठ के चली गई तो वो गिरी भी है। तो उसको दोबारा डराया था हमने कि कभी गिर गई, दोबारा सिर पे चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसने जगाना शुरू किया। कभी कभार आँख नहीं खुलती थी तब। तो वो क्या बता रही थी मैं आपको, रात को मैंने देखा है उसको कि 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब भी मेरी आँख खुलती थी वो अपने हाथों में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती रहती थी। मतलब एक्सरसाइज से मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी की एक्सरसाइज करना, इस हाथ को ऐसे ऐसे करना, ठीक है, जो हाथ काम नहीं कर रहा ना वो ऐसे करना, खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे हाथ से पकड़ के करती थी उसको। आप समझ रहे होंगे ना, जैसे ये हाथ हरकत में नहीं है, तो मैं 1 मिनट रुको बताती हूँ। हाँ 1 मिनट रुको, जैसे ये हाथ काम नहीं कर रहा, ये ऐसे है, तो इस हाथ को उठाती ऐसे करती इसको एक हाथ से, ये जो है ना दूसरा हाथ है, इससे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती थी। वो कभी शांत नहीं बैठी उस टाइम पे। तो जैसा था जो था वो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या कुछ उसने किया। डॉक्टर की दवाइयाँ हमेशा चली हैं और आगे भी चलेंगी, लेकिन पहले जैसे नॉर्मल जीवन जीने के लिए बहुत कुछ खुद को भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। अपने एक यूट्यूब फैमिली से एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी बिटिया को शायद ये दिक्कत है, वो 6 साल की है उनकी बेटी। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी वगैरह पे, और जितना हो सके जो बॉडी जहाँ पर काम नहीं कर रही है वहाँ पे उसको मूवमेंट करवाने के लिए मसाज वगैरह, मसाज बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो हमारी आरती को मसाज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करके गई है। जिस दिन वो आई थी ना उस दिन में, और मसाज रेगुलर की तो 15 दिन में ही बहुत ज़्यादा अंतर दिखना शुरू हो गया था। महीने भर में तो वो करने लगी थी अपने आप। ठीक है, तो जी ये सब कुछ था। जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि किसी को हेल्प मिले। और मेन तो इसमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने मजबूत इरादे कि हाँ मुझे पहले जैसी अपनी लाइफ करनी है। आपने देखा होगा कल आरती का वीडियो भी आया है, तो काफ़ी ठीक है वो पहले से। पहले तो जब दूसरा ये सेकंड अटैक आया था जब, तो मतलब हालत ख़राब ही थी। अब
मेरे से बात उसने की है। कल सुबह जो बात हुई थी उसमें हल्का बहुत उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन शाम तक इतना इम्प्रूवमेंट था कि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वीडियो भी आपने देखा होगा उसका। तो वो सब यही है कि अपनी इच्छा शक्ति कि मुझे उठना है, मुझे बातें करनी है, मुझे सबके साथ बैठना है, मुझे खड़े होना है। प्रॉपर रेस्ट के लिए हमने उसको बोल दिया है। अब देखते हैं कितने जल्दी वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ पे आती है। ठीक है, वैसे काम धाम वो नहीं करेगी, घर के काम के लिए हमने उसको मना कर दिया है सब ने। तो ठीक है, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय।